बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। कल तक देश में मरता था जो, प्यार देश से करता था जो, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। अशफाक चंद्रशेखर आजाद ने जब मौत के साथ में शादी की, चढ़कर फांसी पर भगत सिंह ने क्या कीमत दी आजादी की। भूले शहीदों की कुर्बानी, रखने को लाखों लोग हुए कुर्बान, अपने लिए ही जीने लगा क्यों, अपने लिए ही जीने लगा क्यों। आज के युग का हर इंसान, युग बदला बदला हिंदुस्तान, युग बदला बदला हिंदुस्तान। पाप करता है और पापी कहलाना नहीं चाहता। नहीं स्वामी जी, जो कर रहे हैं हम, उसके अंजाम का सपना भी हमारे साथ है। फर्क सिर्फ इतना है स्वामी जी कि आपने हमें पहचानने में गलती की। हम पाप का नहीं बल्कि पुण्य का काम करके आ रहे हैं। मुझे भटकाने की कोशिश मत करो। पुण्य का कार्य आत्मा और चेहरे पर शांति लाता है। तुम्हारे चेहरे पर तो आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। शांति कहां से आएगी? हम जो काम कर रहे हैं उसका फल अभी तक हमें मिला नहीं है बाबू, फिर चेहरे पर शांति कहां से आएगी? तुम लोग जो कोई भी हो और जो कुछ भी करके आए हो, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। इस मंदिर की सीमा से दूर चले जाओ बस। लेकिन क्यों स्वामी जी? आप हमें यहां क्यों नहीं रहने देना चाहते? देखो, प्रातःकाल का समय है, सूर्य की रश्मियां फैल रही हैं। मां की आरती का समय है, किसी अपराधी के अपराधों के निराकरण का नहीं। हम अपराधी नहीं हैं स्वामी जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर तुम डाकू, पापी, हत्यारे नहीं हो तो इतनी घबराहट क्यों? ये रहस्य क्यों? खुले ग्रंथ की तरह अपने आप को प्रस्तुत करो। स्वामी जी, हम सब भारत मां के सिपाही हैं, अपने मुल्क की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर स्वामी जी, फिरंगियों की पुलिस हमारे पीछे पड़ गई, इसलिए कुछ समय के लिए हम आपके मठ में छिपना चाहते हैं। स्वामी जी, ये तो आप भी चाहते होंगे कि भारत देश आजाद हो और यहां पर आजादी का नया सूरज उगे। मेरे बच्चों, मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है दासत्व। इस दासत्व के विरुद्ध लड़कर तुम मानवता का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। आओ, मां के दरबार में तुम्हें शरण भी मिलेगी और शांति भी। स्वामी जी, आप में कितना बड़प्पन है, आप वाकई बहुत महान हैं। नहीं, सबसे बड़ा वो परमपिता परमात्मा है जिसने हमें ये मानव जीवन दिया। फिर बड़े हो तुम लोग जो मानवता के इस अभिशाप दास्ता से लड़ रहे हो। जल्दी करो, तुम्हारे कारनामों की रिपोर्ट अंग्रेज हाकिमों तक पहुंच चुकी होगी। सन्यासी वेश धारण कर लो
क्योंकि पुलिस कभी भी यहां आ सकती है। स्वामी जी, हमने काम तो कुछ ऐसा ही किया है जिससे अंग्रेज हाकिमों के कान खड़े हो जाएंगे। आज मिस्टर पीटर गोम्स को कलकत्ता पहुंचना मांगता था, पता करो वो पहुंचा कि नहीं। सर, पीटर गोम्स कलकत्ता पहुंच चुके हैं और वे अपने रेजिडेंस से यहाँ के लिए निकल भी चुके हैं। ऐसे ही तुम सब लोग जा सकता है। यस सर। ओके पीटर गोम्स एट योर सर्विस। मिस्टर गोम्स, तुमको झारग्राम पुलिस चौकी लूटने का खबर मिला है? जी हाँ सर, मिला है और मैं परेशान भी बहुत हूँ। तुम्हारे परेशान होने से क्या फायदा? तुम वर्तमान में कौन सा तीर चलाया, बच के भाग गया ना बाकी लोग। सर बट लेकिन मेरी बात तुमने पहले भी कहा था कि सारा बागी लोग कलकत्ता में छुपा हुआ है, तो फिर ये बर्दवान का विस्फोट, झारग्राम पुलिस चौकी पर हमला और 3 सिपाहियों का मर्डर। सर यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ही समय पर अलग अलग जगह पर यही वारदात क्यों हो रहे हैं और इसको करता कौन है? मिस्टर गोम्स, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कोई सॉलिड पॉजिटिव एक्शन लेना मांगता। पीटर गोम्स एक्शन लेगा सर, लेकिन तहकीकात करने के बाद, ये जानने के बाद कि इन सारे वारदातों के पीछे किसका हाथ है। I'll take the necessary action सर। इन 2 बड़ी घटनाओं के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं, बहुत सारा बागी लोग शामिल हैं। बागी लोग तो बहुत होते हैं सर, लेकिन इन सारे बागियों को सिर्फ एक ही ब्रेन गवर्न करता है, only one person, and I see a definite planning behind it सर। तुम ठीक सोचता है गोम्स, इन सब के पीछे एक ही आदमी का शातिर दिमाग है, जिसको हमें फौरन जल्द अज जल्द गिरफ्तार करना होगा। आदमी चाहे कोई भी हो सर, I promise you, पीटर गोम्स द किलर उसको कुचल के रख देगा। ये है हमारा जवाब मिस्टर गोम्स। झारग्राम पुलिस थाना ध्वस्त कर दिया गया। बस अब तुम्हारा अंत बाकी है। क्या खबर है बासु? खोगो, ये देखो क्या छपा अखबार में। झारग्राम पुलिस थाना लूट लिया गया और वर्धमान शहर में जगह जगह विस्फोट कर दिए गए। अरे वाह, इसका मतलब है हमारी योजना पूरी तरह कामयाब हुई। 100% सफल रही। ये गोम्स के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये तो बहुत खुशी की खबर है बासु। अंग्रेज हाकिमों, ये रहा दिलावर की मौत का इंतकाम। नहीं खोगो, दिलावर की मौत का इंतकाम इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। गोम्स द किलर को मौत का जवाब ही सबसे बेहतर जवाब है। हाँ बासु, इतनी सारी घटनाओं के बाद अंग्रेज हाकिम बहुत चौकन्ने हो गए होंगे। अब हमारे लिए बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए हम खामोश बैठ जाएं। नहीं खोगो, हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। हमें आजादी चाहिए, सिर्फ आजादी। और इसके लिए हमें वो हालात पैदा करने होंगे जिससे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज जिन घटनाओं ने बर्दवान और झारग्राम में जो हंगामा खड़ा किया है, ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान के कोने कोने में घटनी चाहिए। हाँ बासु, क्रांति की चिंगारी तो हिंदुस्तान के हर कोने में सुलग रही है। अब अगर जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि इस ज्वाला को और तेज किया जाए। लेकिन बासु, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? कहते क्यों नहीं? बासु, रत्ना हमारे क्रांति दल में शामिल नहीं है। अगर मदन लाल के खून की तफ्तीश जोरों से की गई तो रत्ना पुलिस के हाथ लग सकती है और हम सब लोगों के राज पर्दाफाश हो सकते हैं। रत्ना को क्रांतिकारी दल से अलग रखना जरूरी था खोकू, क्योंकि अगर सारे क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए तो बाहर की खबर हमें कैसे मिलेगी? लेकिन इससे रत्ना के सर पर जो गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा है, उसका क्या होगा? रत्ना को इतना चालाक और सतर्क बनाना होगा ताकि वो अपना बचाव भी कर सके और साथियों की मदद भी कर सके। फिलहाल तो रत्ना किसी सरोजनी नाम की महिला के पास रह रही है बासुदा, और आप तो जानते हैं कि औरतें कितनी कमजोर होती हैं। फिर रत्ना सरोजनी के पास रहकर किस बहादुरी का पाठ पढ़ेगी? हुकू, मैं सरोजनी सेन को बहुत तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी सुना है उसके अनुसार वो एक दिलेर और निडर महिला है, समाज सेविका है, और मेरा ख्याल है कि रत्ना सरोजनी सेन के संगत में कमजोर नहीं पड़ेगी। जी ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। कि सरोजनी सेन अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ विक्रम सिंह, तुमने तो फोन पर ही महाभारत शुरू कर दी। शमशेरा, इस सरोजनी सेन की जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। तो जुबान काटकर उस औरत की हथेली पर रख दो। वैसे भी वो कोई तुम्हारी सगी मौसी तो है नहीं। मौसी होने न होने की बात नहीं शमशेरा, बात सरोजनी सेन की शख्सियत की है।
कलकत्ता के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और वकीलों के बीच इस औरत का उठना बैठना है। इस पे हाथ डालना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात है। समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने ऐसी औरत को मौसी कैसे बना लिया। जब ऐसी औरत के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है नहीं तो मतलब क्यों रखते हो? हमारा तो कभी इस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि वो हमारी माताजी की दोस्त थी। इसीलिए इस हवेली में इस औरत का आना जाना था, जिसकी वजह से रत्ना उसके इतने करीब हो गई। विक्रम सिंह, अगर पानी ऊपर से गुजरने लगे तो समझदारी इसी में है कि बांध को तोड़ दो। शमशेरा, सरोजनी मौसी के बारे में मैं बाबूजी के बगैर कोई भी फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि बाबूजी अपने बहुत सारे कामों में सरोजनी मौसी से मदद लेते रहे। विक्रम सिंह, मैं मौसी की नहीं रत्ना की बात कर रहा हूं। रत्ना इस घर से विद्रोह करके निकली है। इस घर की इज्जत पर सरेआम बट्टा लगा दिया है उसने। शमशेरा, सिर्फ बाबूजी के आने की देर है। मैं रत्ना और मौसी दोनों के बारे में सोचूंगा। बाबूजी, 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 अरे तुम ये बच्चों की तरह उंगली पकड़कर कब तक चलते रहोगे विक्रम सिंह? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप पे भरोसा करो बस। लेकिन शमशेरा, रत्ना के बारे में इतने जल्दी मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। आखिर में वो मेरी बहन है। ओहो विक्रम सिंह, मैं किसी गलत फैसले की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं तो तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूं जो इस वक्त तुम्हें करना चाहिए। क्या करना चाहिए मुझे? देखो विक्रम सिंह, मैं रत्ना से किसी भी वक्त और किसी भी हाल में फौरन शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम बस रत्ना को चुपचाप उठवा लो। नहीं शमशेरा, रत्ना हमारे घर की इज्जत है। इस तरह मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन रत्ना तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। यहां तक कि अमूल जुलाई की हत्या के केस में भी वो तुम्हारे खिलाफ है। इंस्पेक्टर मदन लाल के मरने के बाद बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब तो ना तुम इस केस को कमजोर बना सकते हो और ना रत्ना सहित तुम्हारे खिलाफ जाने वाले दूसरे लोगों को रोक सकते हो। मैं अमूल जुलाई की केस की फाइल थाने से ही कुल करवा दूंगा। अब थाने से कोई फाइल गायब करवाना इतना आसान नहीं है विक्रम सिंह। क्यों? क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अब कलकत्ता में कॉम्स जैसा पुलिस ऑफिसर आ गया है और पुलिस महकमे का एक पत्ता भी कॉम्स की इजाजत के बगैर नहीं टोलता। इतना मारो कि इसकी सांसें निकल जाए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारो इसे, तभी जाके इसकी जुबान खुलेगी। सर, ये तो बेहोश हो चुका है। मर क्यों नहीं गया? देखो, सब लोग आंख खोल के देखो। तुम्हारे इस कुत्ते का अंजाम देख लो। अगर अब भी तुमने हमको उन लोगों का पता नहीं बताया तो तुम लोगों का अंजाम इससे कई बदतर होगा। माई बाप, 2 जुट की रोटी के लिए हम दिन रात मरते खपते रहते हैं। हमें क्या मालूम बागी कहाँ आया, कब चला गया। हजूर, ये सब के सब बागियों से मिले हुए हैं। इनमें से कुछ लोग बागियों के साथ है। सर, ये सब लोग एकजुट हो चुके हैं। ये ऐसे अपनी जुबान नहीं खोलेंगे सर। अगर ये जुबान नहीं खोलेंगे तो मैं इनकी जुबान खोलना जानता हूँ। पीटर कॉम्स इनकी चमड़ी उधर देगा। हुजूर, हुजूर, अभी अभी फोन पे खबर आई है, पंचकुला गांव में 5 लावारिस घोड़े देखे गए। घोड़े पुलिस के लगते हैं। What? पंचकुला में हमारे घोड़े पाए गए? That's good news. Real good news. इसका मतलब है कि बागी लोग पंचकुला में ही छुपे हुए हैं और मैं इस मौके का फायदा जरूर उठाऊंगा। बागी लोग, पीटर कॉम्स से अब तुम नहीं बच सकते।
साहब बहादुर इस मंदिर में क्या देवी मां के दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आया हूं, मगर बागियों के। बागी? लेकिन यहां तो देवी मां के भक्त आते हैं, वो लोग यहां क्यों आएंगे? स्वामी जी, बागी जो पुलिस के घोड़े लेकर भागे हुए थे, वो घोड़े इसी इलाके में पाए गए हैं। पुलिस को शक है कि बागी इस मठ के आसपास कहीं भी छिपे हो सकते हैं। साहब, मंदिर के बगल से ये घोड़े की नाल मिली है। नाल, घोड़े का नाल। यहां बागी डाकू तो कीर्तन करने आते नहीं, हाँ? तो फिर शायद यहां घोड़े कीर्तन भजन करने आते होंगे। ये नाल कहां से आया? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये नाल कहां से आया? ये भगवान का मंदिर है साहब बहादुर, तुम्हारा इजलास नहीं है। ये हो भी नहीं सकता। इसका मतलब तुम अपने इस मठ में या तो घोड़े पालते हो या तो फिर अपने भगवान की सवारी के लिए घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते हो। देखिए साहब बहादुर, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, राजा भी, रंक भी, पैदल भी आते हैं, हाथी और घोड़ा गाड़ी पर भी आते हैं। सर, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। चुप! शट अप! इस नाल की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। यस सर। पर सर, ये तो नाल अपने ही किसी घोड़े की लगती है। I know it. हमारे 5 पुलिस ऑफिसरों के घोड़े इसी जंगल में बरामद हुए हैं। घोड़े बरामद, सवारी नदारत। इसके बारे में कुछ कहोगे स्वामी जी? देखिए साहब बहादुर, मैं इस मंदिर का प्रबंध करता हूँ, आने जाने वालों पर निगरानी नहीं रखता हूँ। मंदिर में आने वाले भक्तों की निगरानी स्वयं भगवान रखता है। क्या बकते हो? तुम्हारे स्वामी की निगरानी मैं खुद अपने इन आंखों से करूंगा और इनकी असलियत भी जांच लूंगा। I won't leave them. साहब बहादुर, होश में आइए। आप लोग जूते पहनकर मंदिर में चले आए, अपवित्र किया इस मंदिर को। हमने कुछ नहीं कहा, अपमान किया हमारा, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। परंतु याद रखिए, यदि अब आप लोग देवी मां का अपमान करेंगे या देवी मां के भक्त इन साधुओं का अपमान करेंगे तो नतीजा बहुत बुरा होगा। Shut up! सर, सर, यही कि इन साधुओं को सताना और इन पर जोर जबरदस्ती करना मुनासिब नहीं है सर। सर, स्वामी जी को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है और विद्वान आदमी है। हम कई सालों से इनको अच्छी तरह जानते हैं सर। इनका बागियों से संबंध हो ही नहीं सकता सर। इसलिए साहब बहादुर, आप अपनी औकात में रहिए। क्या बोला? बागियों के साथ तुम्हारा रिश्ता हो या ना हो, और बागियों के बारे में मालूमात जरूर है तुम्हें। बोलो, बोलो स्वामी, वो बागी लोग कहाँ हैं? बोलो, अगर वो इधर नहीं है तो किधर गए? किधर है वो? सर प्लीज, यदि स्वामी जी को कुछ हो गया तो यहाँ की सारी जनता हमारी दुश्मन हो जाएगी। नारी कावड़। ठीक है स्वामी, हमारे दरोगा पे भरोसा करके हम इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा रिश्ता बागियों के साथ है तो इधर मैं तुम्हारी समाधि बना दूंगा। Do you understand? पुलिस के
कुत्ते गोम्स को तो मैं तभी गोली मार देता स्वामी जी, मगर मुझे खून का घूंट पीकर खामोश रहना पड़ा। समय के अनुसार तुमने बहुत उचित किया अली खान, वरना तुम सब मुसीबत में पड़ जाते। मुसीबत से तो हम निपट लेते स्वामी जी, मगर हमारी वजह से जो अपमान और जिल्लत आपको झेलनी पड़ी है वो तो मैं झेलनी पड़ती। कैसा अपमान, कैसी जिल्लत अली खान। तुम जानते हो निज धर्म के सिवा हम लोगों का भी एक देश धर्म है। जो व्यक्ति अपने देश को प्यार नहीं करता उसे परमात्मा भी प्यार नहीं करता। तुम क्रांतिकारी लोग तो हम साधुओं से बड़ा काम कर रहे हो। तुम्हारी रक्षा हमारा धर्म है। आपने हमारी रक्षा तो कर ली स्वामी जी, लेकिन हमारी वजह से ये फिरंगी पुलिस आपकी दुश्मन बन गई है। फिरंगियों की दुश्मनी की हमें चिंता नहीं है अली खान। तुम क्रांतिकारी लोग जिस तरह देश की रक्षा के लिए दास्ता से देश को मुक्ति दिलाने के लिए अपने अजान हथेली पर रखकर खेल रहे हो, तुम्हारी रक्षा के लिए हमें क्या 2 बूंद खून बहाने का भी अधिकार नहीं? आचार्य, वो फिरंगी यहाँ आए थे, वो अपने आश्रम के बाहर 2 पहरेदार तैनात कर गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है सुरेश। चिंता की बात है स्वामी जी। हमने अपना एक साथी बाहरी माहौल पर जानकारी रखने के लिए तैनात किया था। सोमेन, तुम फौरन वहां जाओ और पता करो कि चंद्र कोई मुसीबत में आया या नहीं। ठीक है। अरे भाई, इसी तरह रात रात जागना पड़ रहा है। लानत है ऐसी नौकरी पर। लूटा है झाड़गांव थाना और भूत रहे हैं हम। और क्या, गोम्स तो ड्यूटी लगा कर चला गया, कतरा उठा रहे हम। वैसे तो इस मठ में क्रांतिकारियों की आने की कोई उम्मीद नहीं, पर लेकिन कहीं वो आन निकले तो हमारी तो उनके हाथों रामनाम सत हो जाएगी। अगर वो लोग हमें पहचान लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुना है हुकूमत का मुखबिरों को वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते। अब जो भी होगा देखा जाएगा, नसीब अपना अपना। इस ससरा गोम्स कलकत्ता लौट जाए तो चैन आवे। वैसे तो वो मरने वाला नहीं, पर हमको मार के ही वो दम लेगा। फिर भी ड्यूटी तो है, करनी पड़ेगी। इस मत पे नजर रखो। अपना तो यार नसीब ही खराब है। ये भिखारियों के भेष में गोम्स के कुत्ते बैठे हुए हैं। अली खान को मुझे जल्द से जल्द खबर करनी होगी। अली खान, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, हम लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। झाड़ग्राम की घटना से फिरंगी पुलिस बौखला उठी है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हीं के हथियार को लूट कर ले जाए। नहीं स्वामी जी, यह हथियार अंग्रेजी हुकूमत के नहीं बल्कि हमारे हैं। इन हिंदुस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हिंदुस्तानी हाथों ने बनाए हैं। वो हिंदुस्तानी हाथ जिनके हुनर को छीनकर अंग्रेजों ने उन्हें मौत के हथियार बनाने का यह वहशी हुनर सिखाया है। मौत के इन्हीं हथियारों का मुकाबला करने के लिए गांधी जी ने हमें सत्य, हिंसा और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया है अली खान। नहीं स्वामी जी, मैं गांधी जी के इस नजरिए से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान गुलाम है तब तक हमारे हर हुनर को छीनेगा ये अंग्रेज, उसका फायदा उठाएगा ये अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेजों को हथियार, बंदूकें और बारूद की ज्यादा जरूरत हिंदुस्तान से यूरोप में है, जहां उसके ताकत को ललकारा गया है। अंग्रेजों ने हमें बदहाली के चिथड़े पहनाकर अपनी ताकत और खुशहाली के कारखाने बना लिए हैं। और गांधी जी का करघा और चरखा अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन के इस कारखाने का मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। ठीक कह रहे हो सोमेन। हाथ का करघा और चरखा कारखाने की मशीनों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। फिर भी मुझे लगता है कि गांधी जी ठीक कहते हैं, क्योंकि कपास का ये सूत हमारे सारे देश को एक सूत्र में पिरोने में समर्थ है। कपास का ये धागा हमारे आत्मविश्वास का धागा बन जाता है। इसके बावजूद स्वामी जी, हम गुलामी की इस दमन चक्की में पिस रहे हैं। लाखों हिंदुस्तानी अपना जमीर बेचकर अंग्रेजों की इस दमन चक्की के पुर्जे बन गए हैं। गांधी जी हर हिंदुस्तानी के जमीर को जगाने की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों का क्या करेंगे जो अंग्रेजों के हाथों अपना जमीर बेचकर खा चुके हैं। अली खान, अली खान, क्या हुआ चंद्र? बाहर 2 कुत्ते हमारी पहरेदारी के लिए तैनात है। क्या बात कर रहे हो? हमारी पहरेदारी के लिए तैनात हैं? मैं ठीक कर रहा हूं सोमेन, मैं उन्हें अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं और उनकी बातचीत सुन के आ रहा हूं। इसका मतलब है कि पुलिस को पूरा यकीन हो चुका है
कि हम इसी इलाके में मौजूद हैं। अगर उन्हें हमारा कोई सुराग नहीं मिला तो यह बात तो तय है कि पुलिस का कुत्ता गोम्स एक बार फिर आश्रम पर धावा बोल देगा। आश्रम पर एक बार फिर मुसीबत आई, ये मुनासिब नहीं है, इसलिए फौरन हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तुम यहां से जाओगे कैसे अली खान? जगह जगह नाकेबंदी है, आश्रम के बाहर भी पहरेदार तैनात हैं। स्वामी जी, हमारे पास मकसद का आत्मविश्वास है, हमें अपनी मंजिल पर यकीन है और हमारी मंजिल ही हमें रास्ता दिखाएगी। सोमिन चंद्र, तुम दोनों जाकर हथियारों को छिपाकर बांध लो, हमें फौरन यहां से रवाना होना होगा। ठीक है अली खान। आओ चंद्र, चलो साथियों आओ। लेकिन अली खान, इस गहरी अंधेरी रात में तुम्हें तो जंगल के रास्ते भी पता नहीं। स्वामी जी, अंधेरा कभी कभी रोशनी का काम करता है। चलता हूं।